बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हयात, वॉइस ऑफ लाइफ, एपिसोड 184A। इल्म, नॉलेज फॉर मैनकाइंड। कसबी अलूम की दो शाखें हैं। एक साइंसी अलूम है जिनकी बुनियाद तजर्बे और मुशाहिदे पर है, मसलन इल्म तिब्बियात, इल्म कीमिया, इल्म हरारत, इल्म हय्यत, इल्म जगराफिया, इल्म तिब और दूसरे सैकड़ों हज़ारों अलूम इस दुनिया में इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए राइज है। कसबी अलूम की दूसरी शाख गैर साइंसी अलूम है। ये तमाम अलूम क़ियास पर मबनी हैं। इन अलूम को तजर्बा और मुशाहिदे की ज़रूरत नहीं है। ये अलूम अपने क़ियास और राय से इंसानी तजर्बे और मुशाहिदे के लिए एक मंज़िल का तयन ज़रूर कर देते हैं, मसलन फ़लसफ़ा, अदब, शायरी, इल्म रमल, इल्म जफ़र, इल्म मंतक वगैरह सब गैर साइंसी अलूम हैं, लेकिन इन अलूम के साथ इंसान का कसब वाबस्ता है। इल्म की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल आज तक यही है कि इस कायनात का मालिक कौन है, इस कायनात को बनाने वाला कौन है। ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये ज़मीन, ये सारा निज़ाम किस ताकतवर हाकिम की मर्ज़ी से चल रहा है। आसमानों और ज़मीन के अंदर किस कदर मखलूक़ात बसती हैं। इन सब मखलूक़ात को पैदा करने वाला कौन है। इस कायनात में पाई जाने वाली तमाम मखलूक़ात की रोज़ी रोटी और ख़ुराक का बंदोबस्त किस तरह किया गया है। तमाम मखलूक़ात के रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी किस ताकतवर अहकमुल हाकिमीन मालिकुल मुल्क वहदहु ला शरीक रज़्ज़ाक़ ने अपने ज़िम्मा ली हुई है। ऐ बंदे, क्या तूने फ़ज़ाओं में उड़ते हुए परिंदों को देखा है। इन परिंदों को फ़ज़ा में किस निज़ामे कुदरत ने थाम रखा है। इन हवाओं को चलाने वाला कौन है। इन हवाओं के ज़रिए पानी से भरे हुए बादलों को इधर उधर भेजने वाला निज़ामे फ़ितरत क्या है। इस कायनात में हर किस्म की हरकत, माहौल की रंगीनियाँ, बादलों की गरज चमक, समुद्रों में उठने वाले तूफ़ान, सूरज की हरारत, चाँद की ज़ियापाशियाँ, तमाम तर खल्लाकुल अलीम, कवी अल अज़ीज़ फ़ातर के बनाए हुए निज़ामे फ़ितरत के पाबंद हैं। इस अलहामी निज़ामे फ़ितरत को समझने के लिए और इस पर अमल करने के लिए इल्म का हसूल लाज़मी है। इल्म हकीकत को ज़ाहिर करता है। हकीकी नताइज हमेशा इंसान के बातन में फितना और फसाद की भड़कने वाली आग को
ठंडा करते हैं। इल्मे हकीकत इंसानों के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात को ख़त्म करता है। गौर करने का मकाम है कि आज तक इंसानों में कभी इस बात पर झगड़ा नहीं हुआ कि पानी बहने वाली चीज़ है, लेकिन ये पानी ठंडक की वजह से बर्फ़ भी बन जाता है। अगर इस को गर्म किया जाए तो भाप यानी हवा में भी तब्दील हो जाता है। पानी का कोई रंग नहीं है। कोई शख्स ये दावा नहीं करेगा कि आग ठंडी होती है या आग जलाने से इनकार करती है। कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि तमाम बोझल अशिया आसमान से ज़मीन की तरफ गिरती हैं। ये वो हकीकतें हैं जो सब कवानीन फितरत की पाबंद हैं। कवानीन फितरत हक हैं और हक़ाइक़ का इल्म इंसानों को यकीन के दर्जे तक ले जाता है। खल्लाकुल अलीम, लतीफ़ुल ख़बीर, समीउल बसीर, कवीउल अज़ीज़, मालिकुल मुल्क, वहदहु ला शरीक फ़ातिर को इस कायनात के एक एक ज़र्रे की खबर है। इंसान को इतनी ज़्यादा नेमतें अता की गई हैं कि अगर वो अपने आप को कवानीन फितरत का पाबंद नहीं करता तो वो अपनी जल्दबाजी और नाशुक्री और जहालत की वजह से पागल भी हो सकता है। गुस्से में आकर अपना सर फोड़ सकता है या फिर किसी दूसरे इंसान का सर फोड़ सकता है। कायनात में फसाद खड़ा कर सकता है। सूरज की रोशनी चुराने की कोशिश कर सकता है। चांद की मिट्टी फरोख्त करने के लिए अपनी दुकानदारी चमका सकता है। मरीख की हवाओं के गट्ठे बनाने की बेकार कोशिशों में मशगूल हो सकता है। शेखी में आकर अपने चेहरे के नक्शो नगार को बिगाड़ने की जसारत कर सकता है। इंसान अपने अमल में आज़ाद है। अगर वो हाथों की बजाय पाँव से रोटी का नवाला तोड़कर खाने की कोशिश करे तो उसके पागलपन में कोई शक नहीं है। कवानीन फितरत की मुखालफत में वो पागल हो गया है। इंसान को उसकी गलत सोच और फासद अमाल से बचाने के लिए उसके लिए कवानीन फितरत का अजरा किया गया है। कवानीन फितरत की मुखालफत तबाही और बर्बादी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानों को राह रास्त पर रखने के लिए अपनी तरफ से मजबूत अलहामी बंदोबस्त कर दिया है। इंसानों को निज़ाम फितरत के ताबे रखने के लिए अपनी तरफ से नबी और पैगंबर भेजे हैं और अलहामी किताबें भेजी हैं। इंसानों को वाज़िया तौर पर यह बतला दिया है कि अगर तुमने अपनी सोच और अपने आमाल को मेरे अहकाम यानी कवानीन फितरत के ताबे कर लोगे तो तुम कामयाब रहोगे, तुम फलाह पा जाओगे और सलामती में रहोगे। अगर तुम
मेरे यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला के फर्मा बरदार हकीकी बंदे कहलाओगे। ऐ बंदे, अपनी सोच और अपने अमाल को कवानीन फितरत के ताबे कर दे, ताकि साबित हो लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। अत्तीन 4 वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।